हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब के बारे पढ़ेंगे तथा इसका प्रकार के बारे पढ़ेंगे। एडवर्ब किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, फिर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जिस शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव, वर्ब तथा दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताने के लिए किया जाए उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या? एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण को कहते हैं, अर्थात जो क्रिया या वर्ब की गुण को बताए उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। इस इंग्लिश में वैसी बात नहीं है। इंग्लिश में उससे थोड़ा सा वाइड वे में है, क्या है कि एडवर्ब वो है जो एडजेक्टिव की गुण को बताए, वर्ब की गुण को बताए तथा दूसरे एडवर्ब की गुण को बताए, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा क्लियरली समझ लेते हैं। नंबर 1, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा लेते हैं हम लोग, ही स्पीक्स स्लोली। आगे लिखते हैं हम लोग, ही स्पीक्स वेरी स्लोली। प्यारे बच्चों, इन सारे एग्जांपल्स में ध्यान दीजिएगा। सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता बहुत सुंदर है। यहां पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो सीता की गुण को बताता है। वेरी यहां पर एडवर्ब है। कैसे है आप ये गुण बताते हैं? जैसे कि अगर बोलते हैं सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, अगर वहां पर जोड़ते हैं सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता बहुत सुंदर है, इसका अर्थ ये होता है कि ब्यूटीफुल का ये मात्रा को, गुण को बता रहा है वेरी, इसलिए यहां पर वेरी एडवर्ब हुआ और यहां पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ। ठीक उसी तरह से ही स्पीक्स, वो बोलता है। कैसे बोलता है? स्लोली, वो धीरे बोलता है। तो ये स्पीक ये वर्ब हुआ और ये स्लोली एडवर्ब हुआ। वो कैसे बोलता है? धीरे बोलता है, तो ही स्पीक्स स्लोली। यहां पर स्लोली स्पीक का यानी वर्ब का क्वालिटी को बताता है, मैनर को बताता है, गुण को बताता है। कैसे बोलता है? तो वो धीरे बोलता है। एम आई क्लियर? अब यहां पर बोलते हैं हम लोग क्या? वर्ब दूसरे वर्ब की गुण को बताता है। कैसे हम लोग करेंगे? ही स्पीक्स स्लोली, वो धीरे बोलता है। कितना धीरे बोलता है? तो वेरी स्लोली, यानी ए एडवर्ब है स्लोली, इसकी मात्रा को बता रहा है ये वेरी, बहुत स्लोली, बहुत धीरे, तो ये भी एडवर्ब है। इससे ये पता चला कि एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव की गुण को बताने के लिए किया जाता है, वर्ब की गुण को बताने के लिए किया जाता है तथा एक एडवर्ब यानी दूसरे एडवर्ब की गुण को बताने के लिए किया जाता है। आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। चले अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कितने प्रकार हैं और कौन कौन है। ये बेसिक है, इसको अच्छी तरह से समझ लें ताकि आगे आपको बहुत आसानी होगी एडवर्ब की प्रयोग के बारे में पढ़ने में। चलिए, नंबर 1 है एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर 3 में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। हम लोग चौथा नंबर में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि एडवर्ब ऑफ डिग्री। पांचवा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। INTERRO
GATIV, इंटरोगेटिव एडवर्ब। छठा नंबर पर पढ़ेंगे बच्चों हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन। सातवां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन और एफर्मेशन। नंबर आठवां में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग एडवर्ब ऑफ नंबर। प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हर एक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे। नंबर 1 में लेते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जिस एडवर्ब से समय का बोध हो उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जिस एडवर्ब से समय का बोध हो उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, यस्टरडे, समझ रहे हैं हम लोग? नाउ, देन, एगो, नाउ, देन, एगो, आफ्टर, लेट, बिफोर। इत्यादि। ये सारा वर्ड क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब टाइम को बताना। जैसे ही केम, वो आया। कब आया? यस्टरडे, यानी बीता हुआ दिन को आया। जो बीत गया उसको बताते हैं यस्टरडे, बीता हुआ कल को यस्टरडे कहते हैं। ही केम यस्टरडे, वो कल आया था। एम आई क्लियर? अब प्यारे बच्चों हम लोग नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्यारे बच्चों एडवर्ब प्लेस किसे कहते हैं? जिस एडवर्ब से स्थान के बारे में मालूम हो, प्लेस के बारे में मालूम हो, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे हियर, देयर, समझ रहे हैं? हियर, देयर, इन, आउट, इन, आउट, फार, नियर, far, near, down, above, inside, down, above, inside, इत्यादि। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं हम लोग। He is going there, वो वहां जा रहा है। there क्या है? स्थान को बता रहा है। दूसरा लिखते हैं हम लोग the doctor इज इन, डॉक्टर अंदर में है। प्यारे बच्चों हम लोग देखे होंगे डॉक्टर के चैम्बर के बाहर में लिखा हुआ था इन और आउट। अगर यदि डॉक्टर साहब अंदर में है तो इन लिखा हुआ रहता है, अगर बाहर है तो आउट लिखा हुआ रहता है। तो यहां पर द डॉक्टर इज इन, इसका अर्थ है डॉक्टर साहब अंदर में है। एम आई क्लियर? आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तीसरा कंसेप्ट को हम लोग लेते हैं क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर। प्यारे बच्चों एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं? जिस एडवर्ब से काम करने की ढंग या रीति के या तरीका के बारे में मालूम हो उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। कोई भी काम करने का ढंग, तरीका या रीति के बारे में मालूम हो उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे कैसे होता है? जैसे होता है कि स्लोली, वाइजली, ब्रेवली, स्लोली, वाइजली,
perfectly, badly, nicely इत्यादि। अब इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं हम लोग। ही वर्क्स स्लोली, यानी वो धीरे काम करता है। सी वर्क्स वाइजली, वो बुद्धिमानी से काम करती है। एम आई क्लियर? प्यारे बच्चों, अब हम लोग चौथा पॉइंट लेते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसे कहते हैं? याद रहे, जिस एडवर्ब से वर्ब या एडजेक्टिव के गुण की मात्रा के बारे में मालूम हो। याद रखिएगा, जिस एडवर्ब से वर्ब या एडजेक्टिव की गुण की मात्रा के बारे में मालूम हो, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। एम आई क्लियर? जैसे हम लोग लेते हैं वेरी, much, quite, exactly, quite, exactly, समझ रहे हैं? almost इत्यादि। अब हम लोग इसको उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। क्या? शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी का प्रयोग किया गया है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव उनको बता रहा है यहां पर। वेरी, वेरी यहां पर क्या है? एडवर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल, क्वाइट वेल, क्वाइट राइट बोलते हैं ना। बिल्कुल सही, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एम आई क्लियर? प्यारे बच्चों, अब हम लोग पांचवा नंबर पढ़ेंगे। पांचवा नंबर में क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। INTERROGATIVE, एडवर्ब। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं? जिस एडवर्ब से प्रश्न पूछा जाए उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जिस एडवर्ब से प्रश्न पूछा जाए उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे when, why, where, when, why, where, how इत्यादि। जैसे when will you come, when will you come, तुम कब आओगे। when यहां पर क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि हाउ में एक एडजेक्टिव को जोड़ने से कई इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे हाउ मेनी, how long, how far इत्यादि। एम आई क्लियर? प्यारे बच्चों, आई एम श्योर कि ये पांचवा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? छठा हम लोग पढ़ेंगे। याद रहे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी है। उसके अलावा जितना सारा एडवर्ब है इसको भी अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए।
अब हम लोग छठा नंबर पढ़ेंगे कि छठा नंबर में क्या है। छठा नंबर पढ़ेंगे हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। प्यारे बच्चों, एडवर्ब ऑफ रीजन किसे कहते हैं? जिस एडवर्ब का प्रयोग किसी कारण को बोध करने के लिए किया जाए उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। जिस एडवर्ब से किसी कारण का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे हेंस, व्हाई, देयरफॉर। हेंस, व्हाई, देयरफॉर। समझ रहे हैं? एज इत्यादि, एज एटसेट्रा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम लोग क्या समझते हैं? एज ही इज इल, एज ही इज इल, ही इज absent। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ एज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है, ही इज absent, वो अनुपस्थित है। तो यहां पर hence, why, therefore, as, ये सारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। अब हम लोग सातवां नंबर पढ़ेंगे हम लोग एडवर्ब के बारे में। सातवां नंबर में है एडवर्ब ऑफ निगेशन और एफर्मेशन। प्यारे बच्चों, जिस एडवर्ब से क्या हो, सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी, निश्चितता या अनिश्चितता के बारे में मालूम हो, हाँ या ना के बारे में मालूम हो, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन और एफर्मेशन कहते हैं। जैसे ये कौन कौन सा है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं नो, यस, नो, यस, नॉट। समझ रहे हैं? सर्टेनली, श्योरली, श्योरली इत्यादि। अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे नो, आई शैल नॉट गो देयर। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। या नो का प्रयोग तथा नॉट का प्रयोग एडवर्ब ऑफ निगेशन के बारे में बता रहा है। याद रखिएगा, ये सारा नो, यस, नॉट, सर्टेनली, श्योरली, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन और अफर्मेशन है। यहां पर नो और नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। और जैसे हम लोग बोलते हैं यस, आई शैल डू इट, हाँ मैं इसे करूंगा। तो यहां पर एस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के रूप में किया गया है। एम आई क्लियर? आप समझ गए होंगे। नंबर 8 पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर। प्यारा बच्चों, समझिएगा, यहां पर एडवर्ब नंबर किसे कहते हैं? जिस एडवर्ब से संख्या के बारे में मालूम हो उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे वंस, ONCE, ट्वाइस, थ्राइस, फर्स्टली, सेकेंडली इत्यादि। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। क्या एग्जाम्पल? जैसे, और भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, ये बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम लोग ले सकते हैं, एटसेट्रा। अब वंस एक बार, ट्वाइस दूसरा बार, थ्राइस तीसरा बार, फर्स्टली पहला, प्रथम, सेकंडली द्वितीय, फ्रीक्वेंटली कभी कभी, ऑलवेज हमेशा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ही ऑलवेज कम्स लेट, वो सदा क्या कहता है? लेट से आता है, देर से आता है।
ऑलवेज यह क्या है, एडवर्ब नंबर करता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, ही कम्स हियर फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली क्या एडवर्ब ऑफ नंबर है, he comes here frequently, वो कभी कभी यहां आता है। Am I clear? I'm sure के प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय।